गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट द प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस चीज का होता है, कैसे होता है, व्हाट आर दी tissues which are involved or what are the forces or mechanism involved in this। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर हम कंपेयर करें एक ऑर्गेनिज्म विच इज ह्यूमन बीइंग और एक प्लांट, दोनों ऑल्दो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट दोनों की एनर्जी नीड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, सो हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है, जो हमने पिछले वाली वीडियो में पूरा पढ़ लिया है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट, स्पेशली जो जाइलम पार्ट होता है, जो उनके पूरा वुडी पोर्शन होता है, वो क्या होता है, डेड पोर्शन होता है। वी ऑल नो डेड पोर्शन को एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। हम तो बेटा मूव भी करते हैं और सारी एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटीज सारे प्लांट्स भी करते हैं, बट दे रिमेन एट वन प्लेस। सो वो मूवमेंट के अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है वो उनके अंदर नहीं होती है। इसलिए जो फर्स्ट लाइन ही यहाँ पर दी हुई है कि इनका जो एनर्जी नीड है वो कैसी है, लो है। दैट्स वाई दे यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, दूसरी बात, जैसे हमारी बॉडी में हमने खाना लिया या ऑक्सीजन ली, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, सिमिलरली प्लांट्स के अंदर जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है या जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, सॉइल से वाटर को ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाना, या लीफ ने जो खाना बनाया, ग्लूकोज बनाई है, उसको हर एक पार्ट तक पहुंचाना, ये सारी चीजें जो हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाता है। वो तो उसमें प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या करता है, लीफ से या रूट से जो चीजें होती हैं उनको ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है। और इसमें मेनली दो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, एक होता है जाइलम एंड दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है टिश्यू चैप्टर में, प्लांट टिश्यू में। देख लेते हैं पहले क्या होता है जाइलम एंड फ्लोएम। बेसिकली यहाँ हमने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी है, टोटल जाइलम फ्लोएम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर डिस्कशन का पार्ट नहीं है। देखिए जाइलम क्या करता है बेटा, जाइलम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। तो अब वाटर और मिनरल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, तो सॉइल से टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक वो क्या करता है, पहुंचा देता है। जबकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, दैट कैन बी सुक्रोज, दैट कैन बी ग्लूकोज। सो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है कहाँ से कहाँ करवाएगा बेटा उसको, लीफ से, लीफ से ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक मूव करते हैं। यानी जहां खाना बन रहा है लीफ, वहां से ट्रांसपोर्ट करवाना टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट डन बाय फ्लोएम। और जाइलम के अंदर जो होता है बेटा, वो सॉइल से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके उसको पहुंचाना। कैसे पहुंचाया जाता है वो हमारा यहाँ पर डिस्कशन का पार्ट है। अब जाइलम और फ्लोएम बेटा टिश्यू है, टिश्यू मीन्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सो यहाँ पर जाइलम में जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कौन सी होती है, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ठीक है, VESSELS, वेसल्स। और यहाँ पर फ्लोएम में कौन सी होती है बेटा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी सेल्स होती है विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, तो जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, फ्लोएम के अंदर जो होते हैं वो सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैं। ये बेटा जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो इस तरीके से सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है, ये इस तरीके का जो पार्ट तुम लोगों को दिख रहा है, दिस वन इज वेसल। इसकी ये जो वॉल है, यहाँ पर ऐसे जगह होती है, परफोरेशन प्लेट्स होती हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
जिससे चीजें जैसे ऊपर जा रही हैं तो अगर साइड में भी जानी है तो इन पोर्स के थ्रू साइड में उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये क्या हुआ बेटा, वेसल्स, बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट होती है। और ये हो गया हमारा ट्रैकीट्स, जो कि कैसा होगा, टेपरिंग होगा एंड से, और बीच से तुम्हारा जो होगा थोड़ा थिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो है ये क्या होता है हमारा वेसल्स, ये ट्रैकीट्स होते हैं। ये ट्रैकीट्स का स्ट्रक्चर होता है। बीच में इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, PITS, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जाइलम का ट्रैकीट्स एंड वेसल्स स्ट्रक्चर। फ्लोएम के अंदर अगर हम देखें, ये है बेटा फ्लोएम के अंदर, ये जो बीच में यहाँ पर जो दिखाया हुआ है, ये दो सेल्स दिख रही है यहाँ पर। एक आपको दिख रही है बीच में जो ग्रीन वाली है, दिस ग्रीन सेल इज कंपेनियन सेल। ग्रीन और ये व्हाइट, ये जो सेल है ना, दिस वन इज कंपेनियन सेल। ठीक है, मेन सेल जो काम करती है वो होती है सीव ग्रुप। ये जो दिख रही है ऐसी सेल, जो दिस सेल, यहाँ पर ऐसे जगह दिख रही है, सीव प्लेट है ये, इसमें बीच में जो जगह है उसको हम सीव पोर कहते हैं। ऐसे चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और ये हो जाती है हमारी कौन सी सेल, सीव। इसी के साथ में ही हमें जो सेल दिख रही है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारी साथ वाली, ये दोनों हमेशा साथ में रहती है बेटा, इसलिए इन दोनों को हम क्या कह देते हैं, सिस्टर सेल भी कह देते हैं। ये कंपेनियन सेल, इसके पास न्यूक्लियस होता है, जबकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने सेल्स के बारे में देख लिया कि कौन कौन सी सेल्स है जो इन्वॉल्व होती है। आ जाते हैं हम वापस से जाइलम एंड फ्लोएम का जो थर्ड डिफरेंस है। देखिए बेटा, जाइलम और फ्लोएम में दो चीजें हमने पढ़ ली है। तीसरी चीज जो है, लास्ट चीज हम जो पढ़ेंगे, सॉइल से अगर हम कहें ये रूट्स हैं, रूट से ऊपर जाना है, तो हमें पता है जो वाटर है वो सॉइल से ही ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। तो इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, यानी हमेशा फ्रॉम सॉइल टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जबकि जो फ्लोएम है उसमें क्या होगा, जो ऊपर वाली लीफ है वो नीचे भी भेज सकती है खाना, ऊपर वाली लीफ जो है वो ऊपर भी खाना टॉप पर भी पहुंच सकती है। तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, यानी दिस इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट होती है दैट इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, चलिए अब हम एक एक दोनों का बात कर लेते हैं, दोनों का डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाटर का कैसे होता है और ट्रांसपोर्ट फूड का कैसे होता है। आइए बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की। जो हमारा प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन है वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमने अब तक डिस्कस की है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ये हमने नहीं पढ़ा है, सो दिस टॉपिक इज न्यू टू यू। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि ट्रांसपोर्टेशन वाटर का कैसे होता है। सबसे पहले वाटर कहाँ से जाएगा बेटा, रूट के थ्रू जाएगा, और कहाँ से जाएगा, सॉइल से जाएगा, है ना, सॉइल से जाएगा। कौन सा टिश्यू होगा उसमें इन्वॉल्व, जाइलम टिश्यू। अब जाइलम जो है वो सिर्फ रूट के पास नहीं है, वो रूट के पास भी है, वो स्टेम के पास भी है, और लीफ के पास भी है। तो अगर हम पूरा पेड़ देखें तो जमीन का जो रूट है, रूट का जो जाइलम है, फिर जो स्टेम का जाइलम है, और फिर जो लीफ का जाइलम है, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो पूरा उससे क्या बन जाता है, एक कॉलम बन जाता है बेटा, एक कंटिन्यूअस कॉलम बन जाता है। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊं, ये मान लो रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा वाटर भी है और मिनरल्स भी है। अगर बेटा जो डिस्टेंस है छोटी छोटी, एक सेल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ वाटर से मिनरल, वाटर और मिनरल जो है डिसॉल्व फॉर्म में सॉइल में से रूट में चले जाएंगे, वो तो सिंपल डिफ्यूजन से जा सकते हैं। छोटा मोटा डिस्टेंस होगा, छोटा प्लांट है तो डिफ्यूजन से जा सकता है। लेकिन बहुत बड़े मीटर्स के जो पेड़ होते हैं उसमें डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो इतना, जो हम कहेंगे इतना स्लो प्रोसेस है, इतना कम एफिशिएंट प्रोसेस है कि अगर डिफ्यूजन के थ्रू गया तो क्या पता साल में पहुंचेगा पानी ऊपर। सो डिफ्यूजन इज नॉट दी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। हाँ, फॉर स्मॉल डिस्टेंस या कहीं पर छोटा मोटा गैप भरना है अगर पानी का कॉलम में, तो वहां पर डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब जाइलम वेसल सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कंटिन्यूअस कॉलम है। तो जब यहाँ पर पानी आ जाता है, यहाँ पर रूट में आ जाएगा। ठीक है, रूट में आएगा तो रूट के पास जो है पानी और मिनरल आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट प्रेशर जनरेट होता है बेटा, एक फोर्स होता है रूट प्रेशर। यहाँ पर जहां भी ये प्रेशर ये ज्यादा होगा, वहां से कम की तरफ अपने आप ही पानी धक्के से
मूव किया जाएगा, पुश किया जाएगा, ठीक है। तो वो पुश किया जाएगा, सक्शन प्रेशर होगा। लेकिन ये जो रूट प्रेशर है बेटा, ये भी कुछ खास उतना ज्यादा नहीं होता है। ये रूट प्रेशर काम करता है एट नाइट। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फोर्स है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? वो है बेटा ट्रांसपीरेशन पुल। वो है ट्रांसपीरेशन पुल। अब यहाँ पर ये देखो, ये है ट्रांसपीरेशन पुल को जो एक्सप्लेन कर रहा है। क्या होता है ट्रांसपीरेशन? पहले इसके लिए हम जान लेते हैं क्या होता है ट्रांसपीरेशन। तुम सबको ऑलरेडी पता भी होगा ट्रांसपीरेशन क्या होता है। लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर वेपर्स की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। कहां से? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट में तुम्हारा जो भी पार्ट जमीन से ऊपर है, हवा में है, तो हवा का जो हवा में मिलने वाले जो पार्ट है, वहां पर सनलाइट पड़ने से या कैसे भी जो इवेपोरेट होगा पानी, तो उस इवेपोरेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। किससे होता है? किससे होता है? दिस इज डन बाय टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा से जो पानी है वो पौधे से हमारा इन्वायरमेंट में चला जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में चला गया। ऑलमोस्ट ये लगा लो कि जितना पानी एब्जॉर्ब किया जाता है ना रूट से, उसका 90-95% पानी जो है वो कहाँ चला जाता है? हवा में ही लूज हो जाता है। अब क्या फायदा है इसका? इसका फायदा ये है बेटा, एक तो प्लांट एक ही जगह पर रहते हैं ना, कहीं पर भी गर्मी सर्दी बारिश कुछ भी हो, तूफान कुछ भी हो, तो एक ही जगह रहते हैं। तो गर्मी जो है, इतनी ज्यादा गर्मी है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन हमको पता है, जब इवेपोरेशन होता है उससे टेम्परेचर डाउन होता है। सो टेम्परेचर रेगुलेशन का ट्रांसपीरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ट्रांसपीरेशन जो है, इसकी वजह से एक पुल जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ये फोर्स है मेन, यही फोर्स है बेटा जो प्लांट के अंदर पानी को ऊपर खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होगा? देखो, पानी पूरा प्रेजेंट है हमारे पौधे के पास, पूरा मान लो पानी है, उसकी स्टेम, उसकी लीफ, सबके स्किन के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे पानी की कंटिन्यूअस लेयर प्रेजेंट है। जब धूप पड़ेगी तो वो पानी इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो वहां पर क्या क्रिएट होंगे बेटा? गैप्स क्रिएट होंगे। वहां पर क्या क्रिएट होंगे? गैप। वो कॉन्टिन्यूअस जो पूरा पानी था उससे गैप्स क्रिएट होंगे। उस गैप्स की वजह से एक सक्शन प्रेशर, एक ऐसे प्रेशर जनरेट होता है, और वो प्रेशर इतना काफी होता है कि वो जमीन से पानी को, देखो ये एरो से जो जमीन से पानी है, ट्रांसपीरेशन, जितना पानी लूज होगा उतना ही वो पुल जनरेट होगा, और उतना ही ज्यादा पानी जो है ऊपर खींच लिया जाएगा। ठीक है, सो ये होता है हमारा ट्रांसपीरेशन पुल, जो कि दिन के समय पर बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है। रात के समय पर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, तो ट्रांसपीरेशन जब रात के समय नहीं होगा तो उस टाइम पर रूट प्रेशर काम करता है, और अदरवाइज हमारा जो ट्रांसपीरेशन पुल है वो काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय जाइलम, जिसमें दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, सेकेंड और लास्ट हमारा टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मतलब वो सारा प्रोडक्ट जो कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने बनाया होगा। रॉ मटेरियल लेकर फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? हमारी ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोडक्ट, कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, जो कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाना है। कहाँ से? लेकिन जहाँ चीजें बन रही हैं, अब बनेगी कहाँ पर? तो जो ये फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये कहाँ से होता है? सोर्स जो चीजें बनाता है, टू सिंक। सिंक होती है, जिसको जरूरत होती है। सोर्स जो बनाएगा, बनाता कौन है? लीफ। सिंक कौन हो सकता है बेटा? सिंक कोई भी टिश्यू हो सकता है, इसको ग्रो करना है, हो सकता है कोई बड हो सकता है कोई तुम्हारा स्टेम हो सकता है तुम्हारा फ्रूट हो सकता है तुम्हारा फ्लावर हो। ठीक है, जिसको भी जरूरत है, हो सकता है तुम्हारी रूट हो बेटा, जिसको भी जरूरत है खाने की, उसको हम क्या कहते हैं? सिंक टिश्यू। तो ये कहाँ से होगा? सोर्स टू सिंक। किसके थ्रू होगा? किसके थ्रू होगा? फ्लोएम के थ्रू होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। और ध्यान रखना है, इसको एक प्रोसेस कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? उसके लिए स्पेशल टर्म है ट्रांसलोकेशन। उसके लिए स्पेशल टर्म है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब जो फूड बनाया है, किसने बनाया? लीफ ने, सिंपल शुगर्स की फॉर्म में बनाया है। फ्लोएम भी जाइलम की तरह हर पार्ट में प्रेजेंट है। लीफ में भी प्रेजेंट होगा, स्टेम में भी प्रेजेंट होगा, रूट में भी प्रेजेंट होगा, सारा आपस में जुड़ा हुआ होगा।
जब हमने जाइलम के ट्रांसपोर्ट की बात की थी वहां मैंने कहीं भी एनर्जी मेंशन नहीं की थी, वो बिना एनर्जी के यूज होता है, वो पैसिव प्रोसेस है, बिना एनर्जी के पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बेटा किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की, एटीपी की जरूरत होती है फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने में। सीव ट्यूब होती है ना, सीव ट्यूब। अब मान लो ये तुम्हारा लीफ है, लीफ है। अब लीफ में कौन से सेल्स में, पैरेन्काइमा सेल्स होती है, उनके अंदर खाना बनेगा। खाना बन के उसको फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो यहाँ से यहाँ लोड करवाना। लोडिंग में क्या जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि जाइलम कहीं और है फ्लोएम कहीं और है, ये भी नहीं होता। जाइलम और फ्लोएम दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं, दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अगर साथ में यहाँ पर फ्लोएम है तो साइड में ही तुम्हारा क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर मैंने फ्लोएम बना रखा है तो साइड में ही हमारा क्या होगा, ट्रैकीड्स भी प्रेजेंट होंगे और वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये दोनों साइड में ही प्रेजेंट होंगे। तो जब यहाँ पर फूड को लोड करवाया, फूड को लोड करवाने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाना ज्यादा हो जाएगा, शुगर ज्यादा हो जाएगी। उस शुगर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए साइड से पानी भी, जो ये हमारा जाइलम से पानी जा रहा है ना, ये पानी इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इस प्रेशर को हम क्या कह देते हैं बेटा, ओस्मोटिक प्रेशर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी इस चीज को, आ जाएगा तुम लोगों को समझ में। उसको हम कह देते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोसिस की वजह से, ओस्मोसिस क्या होता है, पानी का मूवमेंट। जब यहाँ पर शुगर ज्यादा हुई ना, शुगर ज्यादा हुई तो यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई। हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई तो पानी जो है यहाँ से यहाँ आ गया। उससे क्या हुआ, लीफ के अंदर तुम्हारा ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। ओस्मोटिक प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां से चीजें मूव करती है लो ओस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो हाई प्रेशर जो होगा उससे चीजें कहाँ जाएंगी, लो प्रेशर। तो अब लो प्रेशर हो सकता है तुम्हारा बड में हो, स्टेम में हो, फ्रूट में हो, फ्लावर में हो, तो वहां से वो चीजें अपने आप ही ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। सिर्फ लोडिंग के समय पर क्या इस्तेमाल हुई है, एटीपी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्लोएम के थ्रू होगा बेटा, बाई डायरेक्शनल होगा, प्रोसेस ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। सोर्स टू सिंक होगा, सोर्स यानी जहां खाना बन रहा है वहां से सिंक की तरफ, जिसको खाने की जरूरत है, जिसको रिक्वायरमेंट है वहां पर। और फ्लोएम जो है वो हर एक पार्ट में प्रेजेंट है, तो सबसे कनेक्शन होगा और पूरा कॉन्टिन्यूस कॉलम होगा जाइलम फ्लोएम का अपने प्लांट में। और जैसे ही तुम्हारे लीफ ने बनाया खाना तो उसको फ्लोएम में लोड करना है, सीव ट्यूब में लोड करना है। लोडिंग के समय पर क्या चाहिए, एटीपी। जब वहां पर खाना लोड हो जाएगा तो वहां पर हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी, तो साइड में ही जो जाइलम है वहां से पानी आ जाएगा हमारे इस फ्लोएम के पास। अब पानी में घुली हुई शुगर है, डिजोल्व फॉर्म में है, ओस्मोटिक प्रेशर इधर ज्यादा हो जाएगा और अपने आप ही वो प्रेशर से धक्का लगेगा। और जहां पर भी जो भी प्रेशर जहां पर कम होगा वहां पर वो खाना अपने आप ही क्या हो जाएगा, अनलोड हो जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा क्या, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थ्रू जाइलम। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जिसमें रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल था। कौन से टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, कैसे चीजें होती हैं, पानी की ये पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये दोनों चीजें हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हमने सारी बातें डिस्कस की है, प्लस में एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियो आपको उस पर मिलती रहेगी। थैंक यू।